नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक है जिसका नाम है बादला। इस बादला को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बादला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे हम उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे, ताकि आपके आगामी किसी भी एग्जाम में अगर बादला को लेकर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो। और एग्जाम में बार बार बादला को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बादला जो है वो पहले तो आपको देखना है कि बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये जोधपुर राजस्थान से इसका संबंध है। यहाँ पर आपको एक बादला दिखाई दे रहा है, यानी कि एक पानी की बोतल जो है वो आपको दिखाई दे रही है। इसी बोतल को हम बादला कहते हैं। आप इसको एक प्रकार से थर्मस का स्वरूप मान सकते हो कि थर्मस जैसी जो वस्तु या जो पात्र होता है पानी का, उसी को हम बादला कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है बादला जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। तो आपको याद रखना है कि बादला जो है वो जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बादला किस धातु की बनी होती है। इसमें आपको जिंक है, लोहा है, सिल्वर है, ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो बादला जो है वो जिंक से निर्मित पानी की बोतल होती है। ये तो पहला पॉइंट है। इसके अलावा दिया गया है इसमें लंबे समय तक पानी ठंडा रहता है क्योंकि इसके चारों ओर कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जिंक की एक बोतल है और इसके ऊपर जो चारों तरफ एक कपड़े का आवरण जो है वो कलात्मक आवरण चढ़ाया हुआ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें लंबे समय तक पानी क्या है, ठंडा रहता है और इसके चारों ओर कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है। इसी वजह से इसका पानी जो है वो ठंडा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें जोधपुर के बादला सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यानी कि जो बादले हैं वो जोधपुर के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, स्टार लगाकर आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद दिया गया है इस कला को बादला कला कहा और इससे निर्मित बोतलों को बादला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इस कला को, यानी कि जो जिंक की बोतल होती है और उसके चारों तरफ ये कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ाया जाता है, तो इस कला को कहते हैं बादला कला और इससे निर्मित बोतलों को कहते हैं बादला। यानी कि जो पहले एक जिंक की बोतल होती है, तो ये तो जिंक की बोतल है, सामान्य सी बात है। इसके ऊपर जब हम एक कलात्मक कपड़ा चढ़ा दिया जाता है तो इसका नाम दिया गया है बादला। तो इस कला को कहते हैं बादला कला, को ध्यान रखना है। और इसमें निर्मित बोतलों को कहते हैं बादला। इसके अलावा यहाँ पर एक ध्यान देने वाला पॉइंट दिया गया है, बादलों का आविष्कार कुचामन नागौर के कुम्हारों ने किया। यानी कि बादलों का जो आविष्कार है वो कुचामन नागौर के कुम्हारों के द्वारा किया गया। तो बादले का जो जन्म स्थान है वो कुचामन नागौर है और यहाँ के कुम्हारों ने इसका आविष्कार किया था, जो बाद में जोधपुर में आकर बस गए। यानी कि कुचामन नागौर के जो कुम्हार थे, इन्होंने बादला का आविष्कार किया और उसके बाद ये लोग जो है वो जोधपुर में आकर बस गए और जोधपुर में बादले को प्रसिद्धि मिली। इसलिए कहा जाता है कि जोधपुर के बादले जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आपको इन पॉइंट को ध्यान रखना है कि बादला कला क्या है, जिसमें एक जिंक की बोतल होती है, उसके ऊपर एक कलात्मक कपड़े का आवरण चढ़ा दिया जाता है, तो उस कला को कहते हैं बादला कला। और इसमें निर्मित जो बोतल होती है उनको कहते हैं बादला। बादला का आविष्कार कुचामन नागौर के कुम्हारों ने किया था, जो बाद में जोधपुर में आकर बस गए थे। तो जोधपुर के बादले जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके का एक छोटा सा पॉइंट था। तो दोस्तों ये राजस्थान जीके का एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आगामी किसी भी एग्जाम में अगर आपको बादला से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उस प्रश्न को सही कर सको। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।